बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र के लिए हमेशा आवाज बुलंद करते हैं। बिहार के गोपालगंज में भी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमंत कथा के लिए पहुंचे और इस दौरान हिंदू राष्ट्र को लेकर उन्होंने आवाज बुलंद की। तो 10 मार्च तक चलने वाले इस हनुमंत कथा में यूपी और बिहार के कई जिलों से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। वहीं बाबा ने हिंदुत्व को लेकर बयान दिया, जिसके बाद पूरा पंडाल जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। दरअसल हनुमंत कथा को लेकर सियाची हलचल तेज होती जा रही है। आरजेडी और बीजेपी के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। इसी बीच धीरेन्द्र शास्त्री ने भी अपने विरोधियों को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि वो बिहार में वोट मांगने या राजनीति करने नहीं आए हैं, बल्कि हिंदुओं को एकजुट करने आए हैं। वो किसी पार्टी के प्रचारक नहीं, बल्कि हिंदुओं के विचारक हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि राम के राष्ट्र में राम की कथा को तुम कैसे रोक लोगे? ये देश बाबर का नहीं, रघुवर का है। ये देश राम लक्ष्मण का है। ये देश बाबर का नहीं, रघुवर का है। ये देश मेरे माई बाप, ये देश राम का है। ये देश कृष्ण का है। ये देश संतों का है, सुभाष चंद्र बोस का है। मेरे प्रियजनों, बिहार हमारा है। हम जब तक जीवन मत करेंगे। ये राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए मरेंगे। अपनी तो खुद की पार्टी है हनुमान जी की। हम घर से बाहर ही हिंदुत्व के लिए निकले। हमारा आपसे विवाद क्या है जो आप हमें रोकते हो, आप हमें गाली देते हो? हम करते क्या है? क्या हम किसी पार्टी के लिए आते हैं या हम वोट मांगते हैं? हम तो हिंदुओं को एकजुट करने आते हैं। और पूरे देश में हम जा रहे हैं, कोई नई बात थोड़ी है। पूरे देश में जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है, जब तक हमारे तन में प्राण है हम हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। क्योंकि हमारी भारत माता के ऑलरेडी बहुत टुकड़े हो गए। अब भारत को हम बंटने नहीं देंगे। और बिहार से हमारे सहयोगी, बिहार के पटना से हमारे सहयोगी रजनीश इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। रजनीश, जिस तरीके से हनुमंत कथा को लेकर सियासी बवाल बिहार में मचा हुआ है, आरजेडी और बीजेपी के बीच जो वार पलटवार की राजनीति है वो भी देखने को मिल रही है, और इस बीच धीरेन्द्र शास्त्री का ये बयान और धीरेन्द्र शास्त्री का पहुंचना, किस तरीके से देखा जाए इसे? देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं। सत्ता पक्ष जहाँ विपक्ष पे तुष्टीकरण की बात को लेकर उनको कटघरे में खड़ा करते रहे, वहीं जो विपक्ष है यहाँ पे एनडीए यानी यहाँ जो सत्ता पक्ष है उनके ऊपर वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर कई तरह की बातें या फिर उनके एक्ट और तमाम बातों को लेकर उन्हें कटघरा में खड़ा करते रहे हैं। बहरहाल अब चुनावी वर्ष है यहाँ पे, और जिस तरीके से बातें अब चल रही है, चूंकि लोगों को अपने पाले में गोलबंद करने की कवायद है, तो इसी कड़ी में राजनीतिक बयान और बयानबाजी जो है वो तेज है। अब बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो बिहार के दौरे पर है, और जो गोपालगंज है ये बिल्कुल उत्तर प्रदेश और बिहार का तटवर्ती जिला है, और उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है, और कई जो आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ के लोग इनके कथा प्रवचन को सुनने के लिए पहुँच रहे हैं। तो लिहाजा जो बातें हो रही थी उसको लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि ये देश ये बाबर का नहीं बल्कि रघुवर का है, रामकृष्ण का है, साधु संतों का है, और वो किसी पार्टी के प्रचारक नहीं बल्कि हिंदू धर्म की बात करने और उनको गोलबंद करने को लेकर, उन्हें एकजुट करने को लेकर वो अपने मुहिम में लगे हैं और इसमें लगे रहेंगे। उन्हें कोई रोक नहीं सकता। तो इन तमाम बातों को लेकर राजनीति और राजनीतिक बयानबाजी थी। हालांकि अब आरजेडी की ओर से बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर किसी तरह की कोई टिप्पणी से परहेज किया गया है। चूंकि राजनीति में देखिए कहा और बोला वही जाता है जिसका कि नाप तोलकर नफा और नुकसान देख लिया जाता है। तो लिहाजा अब ये रणनीति है कि धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर किसी तरह की कोई टिप्पणी पार्टी की ओर से नहीं करनी है, और इस पर
आधिकारिक तौर पे रोक लगाई गई है। लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से बातें हो रही थी हिंदू धर्म को लेकर, हिंदू जो लोग हैं बिल्कुल राजनीति जमकर हो रही है। रजनीश, मैं चाहूंगी कि आप बने रहिएगा। कुछ नेताओं के बयान भी इसे लेकर सामने आए हैं, वो एक बार सुनाते हैं, उसके बाद मैं आपके पास लौटती हूं। तो बाबा बागेश्वर के हनुमंत कथा को लेकर सियासत जोरदार हो रही है। पप्पू यादव ने भी बाबा बागेश्वर को लेकर टिप्पणी की, जिसके बाद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पलटवार किया है। बागेश्वर बाबा कोई चुनाव का प्रचार नहीं करते, वो सनातन का प्रचार करते हैं। अगर कुछ लोगों को लगता है कि सनातन के प्रचार में भाजपा का प्रचार है, तो वो खुद भी उनके उस सनातन में रंग के अपना प्रचार बना सकते हैं। सनातन का प्रचार कभी भी भाजपा का प्रचार जो समझता है, अब उसके विवेक बुद्धि को हम क्या कह सकते हैं। राजनीति अलग है, हमारा धर्म अलग है, और सनातन एक ऐसा धर्म है जो सब जीवों के प्रति दया दिखाता है, सबको साथ लेकर के चलने को सिखाता है। ये तो नहीं कहता है ना कि दूसरे धर्म वालों को काट दो, पीट दो। तो ऐसे सनातन धर्म को जो विरोध करते हैं, या उनके जो धीरेन्द्र शास्त्री जी के प्रवचन से जिसको परेशानी है, उसका अपना दिमाग का प्रॉब्लम। रजनीश, जिस तरीके से मनोज तिवारी को भी आप सुन रहे होंगे, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री किसी तरीके से किसी राजनीतिक प्रचार प्रसार के लिए नहीं पहुंचे हैं, बल्कि सनातन का प्रचार कर रहे हैं, और कुछ लोग सनातन के प्रचार को भारतीय जनता पार्टी का प्रचार समझते हैं। तो ऐसे में चूंकि चुनावी साल है ये बिहार में, तो धीरेन्द्र शास्त्री का पटना पहुंचना, गोपालगंज में जिस तरीके से आपने बताया कि वो यहां पर लोग भी उन्हें सुनने के लिए पहुंच रहे हैं, कुछ फर्क देखने को मिलेगा क्या जमीन पर? देखिए, जिस तरीके से पिछली बार धीरेन्द्र शास्त्री पटना पहुंचे थे, और पटना के जो तरेत पाली में जब उनकी यहाँ पे हनुमंत कथा को लेकर जो भीड़ उमड़ी थी, अंततः स्थिति ये हो गई थी कि पुलिस प्रशासन के कंट्रोल के बाहर की बात हो गई थी, और मंच से भी ये घोषणा करनी पड़ी थी कि लोग यहाँ पे अब ना पहुँचे। लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से कुंभ में भीड़ देखी जा रही है, देखी गई, उसी तरीके से छोटे से गांव तरेत पाली में लोगों का हुजूम उमड़ता दिखा। तो अब ऐसे में जाहिर तौर पे जब लोग किन्हीं की बातों से प्रभावित होकर, या फिर उनमें आस्था, श्रद्धा, भक्ति है, अगर वो कोई बात कहेंगे तो जाहिर तौर पे उनके अनुयायी और जो फॉलोवर्स हैं वो उसको सर आंखों पर लेंगे। तो अब लिहाजा चुनावी वर्ष है यहाँ पे, और विपक्ष ये कह रहा है कि सत्ता पक्ष जो है यहाँ पे वोटों की गोलबंदी को लेकर एक चंक मेजर जो है उस के लिहाज से अंदर खाने ये पूरा बात जो है वो चल रहा है। दूसरी ओर अगर आप देखें तो यहाँ पे जिस तरीके से जात की राजनीति होती है, साथ ही साथ अगर बिहार की बात करें तो वहाँ पे पिछड़ा, अति पिछड़ा और तमाम सारी बातें, इसको लेकर विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष को घेर कर अपने पाले में वोटों की गोलबंदी में जुटा है। ऐसे में अब जिस तरीके से ये पूरा मसला मामला है, और धीरेन्द्र शास्त्री जिस तरीके से बातों को रख रहे हैं, इस पर अब जो विपक्ष है यहाँ पे कोई प्रतिक्रिया न देना ही उचित समझा है। हालांकि मनोज तिवारी भी अपनी ओर से बातों को रखते हुए उन्होंने स्पष्ट किया, और जाहिर तौर पे ऐसी बातें आम जनमानस में सटीक बैठती है, और कहीं ना कहीं जो मनोवांछित एक पीछे की राजनीति है, ये बेशक कह ले कि इसमें कोई राजनीति नहीं है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां, चुनाव है सामने, राजनीति तो होगी। बिल्कुल, तो देखना होगा कि अब चूंकि राजनीति तो इस पर जमकर हो रही है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है। बहुत धन्यवाद रजनीश आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।